Good morning, class 8. I am Ved Prakash, a science teacher of your class 8. Today we start our first chapter, which name is crop production and management. हम लोग आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस में, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ओके, सो स्टार्ट है. क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स कि हम जो भी खेती बाड़ी होती है हमारी, जिसमें हम अपने अनाज उगाते हैं, दालें उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उसका कैसे प्रोडक्शन करें, कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, या फिर हम उसको कैसे मैनेज करें. हम वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. ओके. पहली एंड बाजो वेंट देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. वन डे दे से शो some tool like खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड. एक बार वो अपने अंकल के यहाँ पे क्या देखते हैं कि उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि खेती में काम आते हैं, जैसे खुरपी, सिकल, प्लग एक्सेट्रा. तो वो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि हमारे खेती में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ओके. हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी को जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं. एनिमल जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपने खाने के लिए क्या है, डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर. एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. ओके. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड. तो बात ये आती है कि एनिमल्स अपना खाना लेते कहाँ से या फिर उन्हें मिलता कहाँ से. ओके एवरीवन, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं फ़िलहाल, कि हम लोग जो भी अपना फूड लेते हैं या उस फूड से एनर्जी लेते हैं, वो कैसे लेते हैं. हम वो वेरियस स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे डाइजेशन, खाना पचाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सक्रीशन, बाहर निकालना. ये सारी चीज़ प्रोसेस हम करते हैं, तब जाके हमें अपने फूड से एनर्जी मिलती है. ओके. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ. हम अपना खाना क्या करते हैं, प्लांट, एनिमल्स और दोनों से ही मिल लेते हैं. प्लांट से कैसे लेते हैं, जैसे कि उनके फल जो भी होते हैं, गेहूँ, चावल, सब्जियाँ या फिर फ्रूट्स हमारे जो भी हैं. एनिमल से एग, मिल्क, मीट, घी एक्सेट्रा. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. हमें बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में पूरे पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा खाना प्रोडक्शन के लिए उसका रेगुलर मैनेजमेंट करना चाहिए. रेगुलर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. ओके. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप. जब कोई किसान या कोई व्यक्ति एक ही प्रकार के प्लांट्स को बहुत बड़े क्वांटिटी में एक जगह पे कल्टीवेट मतलब उगाता है, खेती करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप. इसके एग्जांपल है हमारे पास वीट, राइस एक्सेट्रा. यू ऑलरेडी नो डैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो. हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम जो खेती कर रहे हैं, वो हमारा जो भी आइटम हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे सीज़न वाइज होते हैं. हमारे इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी सीज़न वाइज ही होते हैं. सीज़न वाइज मीन्स कि हमें कब बारिश में कुछ चीज़ें उगानी है, गर्मी में उगाना है, सर्दी में उगाना है, इसे हम सीज़न वाइज करते हैं. ओके. इंडिया आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस भी होता है. ओके. इंडिया इज़ वास्ट कंट्री. द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फार वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पे क्लाइमेट का बहुत इफेक्ट है इंडिया में. जैसे नॉर्थ में अलग टेम्परेचर होता है, नॉर्थ में अलग कंडीशन होता है, साउथ में अलग, वेस्ट में अलग, इस तरीके से. हमने अपने इंडिया में और मेनली हमने अपने क्रॉप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो हम जून टू सितंबर, जो हम अभी लगाने जा रहे हैं अपने खेतों में. इसमें हम मेनली क्या करते हैं, हम इस समय राइस लगाते हैं.
ठीक है। हमारे इंडिया में मोस्टली इस समय राइस लगाए जाते हैं, क्योंकि राइस के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और पानी इस समय जून में आपको पता है रेनिंग सीज़न है हमारे यहाँ, तो ईज़िली हमें अवेलेबल होता है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. Paddy, maize, soybean, groundnuts and cotton are the example of kharif crops. Rabi season, the crops grown in the winter season, October to March, are called Rabi crops. Example here is for Rabi, wheat, gram, pea, mustard, etc. ओके, जो हमारा जो खरीफ होता है हम उसे जून टू सितंबर के लिए उगाते हैं। और इसमें हमारा मेनली जो क्रॉप्स होते हैं हमारे पास वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड्स, सॉरी, जो हमारे पास खरीफ होता है वो जून टू सितंबर के लिए होता है। और इसमें हमारा जो मेनली होता है वो क्या होता है, मेज, सोयाबीन, राइस एक्सेट्रा एंड कॉटन आल्सो। और रबी में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें होती है। और हम रबी का टाइम क्या होता है, अक्टूबर टू मार्च। ओके एवरीवन, इसके अलावा हमारे पास जो भी टाइम बचता है उसमें हम क्या करते हैं, पल्सेस, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और फ्रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक, हमारी लूज़ रहती हैं तो वो रूट्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। जैसे कि वो इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, एयर इजीली ट्रांसफ़र होगा इनसाइड द सॉइल। ओके, ये हमारे रूट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। जो अगर हमारी सॉइल लूज़ रहेगी, लूज़ मतलब थोड़ा ढीला रहेगा, उसमें
गैप्स रहेंगे तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो अर्थ सॉइल के अंदर अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो ईजिली ग्रो करेंगे। अगर वो ईजिली ग्रो करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के लिए, क्रॉप्स के लिए वो एक बढ़िया कंडीशन प्रिपेयर करते हैं। ओके, these organisms are friends of farmer since they further turn and loosen the soil and adds humus to it। ये क्या है, फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के। ये क्या करते हैं कि हमारे सॉइल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं कि खेती के लिए यूज़फुल होते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि जो सॉइल होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, वाटर होते हैं, एयर होता है। ये सारी चीज़ होती है जो कि हमारे किसी भी और एनिमल्स पाए जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे अर्थवर्म्स, लाइकेंस जैसे एक्सेट्रा। और कुछ बहुत ही माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं जिनके हेल्प से हमारे जो सॉइल होते हैं और जो भी हमारे प्लांट होते हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ओके, in addition that plants and animals get decomposed by soil organisms। जो हमारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो और क्या काम करते हैं, जैसे जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं सॉइल में, जिसके कारण क्या होता है, उसकी सॉइल हमारा और ज़्यादा फर्टिलाइज होता है। ओके, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इस तरीके से बहुत सारा न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमारे सॉइल को मिलता है डेड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ओके, द न्यूट्रिशन आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। अब वही न्यूट्रिशन जो उनको डिकम्पोज करने से बना है वो हमारा प्लांट लेगा। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिशन रीच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिशंस। तो हम अपने जो प्लांट होता है वो पूरा डीप अंदर तक नहीं जाते, सॉइल से कुछ सेंटीमीटर ही अंदर तक डीप करते हैं, उतना ही हमारे प्लांट्स को क्या होता है, ईजिली सपोर्ट हो जाता है और ईजिली वहाँ से न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब हमारा प्लांट्स कर लेता है। प्लांट न्यूट्रिशन कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, कैसे करता है, वो रूट्स की हेल्प से। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग। जो प्रोसेस होती है कि हम अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं या लूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, बीज लगाने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, प्लगिंग या फिर टेलिंग। ओके, दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग समझते हैं आप, हल, एक लकड़ी का लकड़ी का होता है, थोड़ा सा टी शेप आप समझिए, उसमें होता है। प्लग आर मेड, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दो बैल हैं उनके पीछे ये बना हुआ, उनके ऊपर जो बना हुआ है, ओके, इसे हम यहाँ बेटा प्लग कहते हैं। प्लग आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। मोस्टली हमारे पास ये वुड और आयरन के बने होते हैं, बट आयरन के तो नहीं होते हैं, हमारे पास 90% वुड्स के ही होते हैं। ओके, इफ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटर बिफोर प्लगिंग। अगर हमारा मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है तो हमें उसको पहले पानी डालना होगा ताकि थोड़ा सा वो गीला हो जाए, ड्राई हो जाए। द प्लग फील्ड मे बी बिग क्लम्प्स एंड सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। जो हमारे पास सॉइल होती है, हो सकता है कि उनके बहुत मोटे मोटे टीले बने हो, तो उसके लिए हमें उसे ब्रेक करना होगा, उसमें वाटर डिज़ोल्व करना होगा। ये सारे काम हमें प्लगिंग के दौरान करने की ज़रूरत होती है, तभी हमारा जो सॉइल होगा वो लूज़ हो पाएगा, है ना, ताकि हमारे प्लांट्स को हेल्पफुल हो। एंड आगे, हाँ, तो ये जो क्लम्प्स होते हैं, मतलब टीले होते हैं सॉइल के, हम क्या कहते हैं, क्रम्प्स, CRUMBS। ओके, it is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler. उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने सॉइल को लेवल करते हैं। लेवल मतलब बराबर करना है कि हमें कितनी ज़रूरत है, कितनी ऊंचाई, कितनी मोटाई, या फिर कितनी इसकी कटिंग करनी है, या फिर सॉइल से कोई डिज़ाइन बनाना अपने प्रोडक्ट के या फूड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वह भी हम लेवल करते हैं। लेवल हम किसकी हेल्प से करते हैं, लेबरों की हेल्प से। लेबर समझते हैं जो खेतों में मजदूर होते हैं, उनकी मदद से हम लेवलिंग करते हैं अपने सॉइल्स की। समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टेलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल।
द सॉइल इज मोइस्टेंड बिफोर सोइंग। हमें क्या करना होता है कि अपने सॉइल में मैन्योर ऐड करना होता है बिफोर द टिलिंग। टिलिंग मतलब प्लगिंग से पहले। उससे क्या होगा कि अगर मैन्योर पहले से ऐड करेंगे, जब हम प्लगिंग करेंगे तो उसके साथ सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैन्योर मीन्स हमारे यहाँ पास खाद है। ओके, खाद मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि सॉइल का न्यूट्रिशन फूड, जिसके द्वारा हमारा सॉइल प्रिपेयर होता है न्यूट्रिशन के साथ। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे क्या होता है कि जब हम प्लगिंग करते हैं तो हमारा सॉइल ईजिली मिक्स हो जाता है मैन्योर के साथ। ओके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मतलब कि हम जो भी हमें और सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर हम जो भी सोचे। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। हमें अपने बीज लगाने से पहले, पौधे लगाने से पहले हमें अपने जो भी क्लम्प्स होते हैं, टीले होते हैं मिट्टी के, उसे हमें ब्रेक डाउन करना होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। इससे क्या होगी, हमारी खेती और भी अच्छी होगी। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये सारे काम हम किससे करते हैं, बहुत सारे अपने टूल्स के हेल्प के द्वारा, जिसके लिए हमारे पास द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज ऑफ प्लगिंग इज़ होय एंड कल्टीवेटर। मेनली हम क्या करते हैं इसके लिए, ये हम टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे हम प्लगिंग कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ प्लग हेयर? दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम ऑफ टिलिंग ऑफ द सॉइल, एडिंग द फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वेट्स एंड टर्निंग द सॉइल। प्लगिंग क्या होता है, जो हल होता है, हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। कब से? जब से कि हम खेतों में अपना प्लगिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, वीड्स रिमूव करते हैं। हम तब से हम लोग इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ओके, दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। हम इसे कैसे यूज़ करते हैं कि ये लकड़ी का बना होता है, साथ में हम इसके साथ 2 वुल्स यूज़ करते हैं। ओके, वुल्स यूज़ करते हैं, फिर हॉर्स या कैमल्स, डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में रह रहे हैं। जैसे राजस्थान में हमारे पास कैमल्स यूज़ होते हैं, नॉर्थ और ईस्ट में हमारे पास बुल्स यूज़ होते हैं, कुछ जगहों पे हॉर्स भी होते हैं। ओके, इट इज़ कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन एंड स्ट्रिप कॉल्ड द प्लग सेयर। एक स्ट्रॉन्ग टी शेप होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लग सेयर कहते हैं। ओके, द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ द कॉल्ड द प्लग सैफ्ट। जो लंबी सी उसके पीछे लकड़ी लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लग सैफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट वन ऑफ द सैफ्ट। एक तरफ क्या होता है, उसके हैंडल लगा होता है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और एक साइड क्या होता है, उसकी बैल जो होती है उसकी गर्दन पर। देखो समझो, 2 बैल हैं, उनकी गर्दन पे एक रॉड है, मतलब एक वुडन स्टिक है। उस स्टिक्स के बीचों बीच एक स्टिक नीचे तक जुड़ी रहेगी, जो कि ज़मीन के पास टच कर रही होगी। जहाँ पे ज़मीन टच करेगी वहाँ पे हम एल शेप का एक वुडन लगाएंगे। वो जो एल शेप का वुडन है वो ज़मीन को टच करते हुए, ज़मीन को खोदते हुए या फिर ज़मीन को टच करते हुए उसमें जो सॉइल है उसको टिलिंग करते हुए आगे बढ़ेगा। और इसके हेल्प से हम अपने पूरे खेत को प्लगिंग करते हैं। ओके, द एंड होय क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल। एक बार यहाँ पे देखो, जो प्लग होता है हमारा क्या होता है, इसे हम प्लग शेयर कहते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं आप। ओके, इसे हम प्लग सैफ्ट कहते हैं। और हमारा लास्ट वन ये बीम, जो सबसे ऊपर ये पोर्शन है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, होय क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वेट्स एंड लूजिंग द सॉइल। होय एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो भी वेट्स होते हैं, खरपतवार, से हम अलग करते हैं। और इसमें एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें एक लंबी सी रॉड लगी होती है लकड़ी की या फिर आयरन की, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बैंड बनता है। ठीक है, और साथ में एक प्लेट होती है आयरन की, जिससे आप हिंदी में हम खुरपी कहते हैं। ओके, जिसकी हेल्प से हम अपने यहाँ वेट्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका एक होय का एग्जांपल देखिए, दिखाई दे रहा है, ये फिगर है आपके पास। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मीन्स कि हम कैसे अपने खेतों में वो कल्टीवेट करते हैं, तो कैसे उसको उगाते हैं। नाउ इट इज़ प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर, कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने उसको खेतों को। तो पहले हम पुराने ज़माने में हम लेबर्स की हेल्प करते थे, तो लेबर्स की यूज़ करने से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाता था। आजकल हम क्या करने लगे हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे हैं। ओके, ट्रैक्टर की मदद से हम करते हैं, तो ट्रैक्टर से बहुत जल्दी हमारा कम टाइम में हो जाता है। हमारा अब क्या है कि सॉइल हमारा प्रिपेयर हो चुका है। ओके एवरीवन, सॉइल प्रिपेयर हो गया, तब हम क्या करेंगे, अपने पास देखो क्या स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स हमने पढ़े थे ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया। नेक्स्ट हमारा
सोइंग मीन्स बीज लगाना। Sowing is an important part of crop production. Before sowing good quality, clean the healthy seeds of good variety and selected. Farmer prefer to use seed which give high yield. सोइंग करते समय हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपने बीज छांटते हैं कि अच्छे वाले, गुड हेल्थी वाले, क्लीन हमारे सीड्स कौन से हैं और कौन से हमारे सीड्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हाई प्रोडक्शन करेंगे। तो फार्मर्स उन सभी चीज़ों को हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, आर देयर सीड विच फ्लॉट ऑन वाटर, would those are lighter or heavier than those which are sink? Why would be lighter? Damaged seed became hollow and are those thus lighter, therefore they float on water. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सीड्स हमारे हेल्थी और कौन से नहीं? अगर हम अपने पानी में सीड्स को भिगोएंगे तो उस समय जो सीड्स सबसे ऊपर रहेंगे मतलब तैरेंगे वो हमारे क्या होंगे? डैमेज सीड्स होंगे। तो हम उनको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। और जो हमारे डीप हो जाएंगे, डूब जाएंगे, उन्हें हम क्या करेंगे? वो हमारे हेल्थी होंगे। हम उन्हीं को यूज़ करेंगे किसके लिए? अपने खेती के लिए। ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी भी सीड्स को सेपरेट करने के लिए। ओके एवरीवन, उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रेडिशनल टूल्स, हमारे पास जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं अपने बोने के लिए, जैसे कि फनल समझते हैं, कीपी जिसे हम कहते हैं, या फिर कूपी। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास थ्रू 2 or 3 pipes having the sharp ends. These ends press into the soil and place the seed there. कुपी की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने सीड्स को लगाते हैं। उसके बाद क्या है? सीड ड्रिल मीन्स कि हम अपने सीड्स को लगाते चले जाएंगे लाइन से विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ड्रिल करने के लिए हमने क्या किया? सीड डालने के बाद ट्रैक्टर में एक ऐसे सीड ड्रिलर की मशीन है जिसको हम रन करते हैं अपने ट्रैक्टर की हेल्प से अपने खेतों में, जिसके कारण क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो ईजिली मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor। ठीक है, ट्रैक्टर की हेल्प से द शो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सीड्स को कवर करें सॉइल के साथ। इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारा जो सॉइल है वो ईजिली सीड्स के साथ मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? हमारे वो सीड्स सॉइल से एनर्जीज लेंगे, एनर्जी मतलब न्यूट्रिशन लेंगे। ओके, जिसके बाद वो क्या होगा? धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसके कारण एक और चीज़ कि हम जब कभी सीड्स लगाएं एक इक्वली डिस्टेंस मेंटेन करें। इससे अगर हम बिल्कुल नियरेस्ट लगा देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा एक सीड ऑलरेडी वो डेड हो जाएगा। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम द बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और सेकंड चीज़ कि अगर हम अपने सीड्स को कवर नहीं करेंगे तो जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर बर्ड्स हैं वो सीड्स को ईजिली खा देंगे, तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, साथ में हम ये सीड ड्रिल मशीन का जो यूज़ करते हैं इसका बेनिफिट एक और अगेन ये है कि पहले हम लेबरों के द्वारा सीड करवाते थे, खेतों में लगवाते थे, बिल्कुल डीप सॉइल के अंदर डालते थे, तो उसमें टाइम लगता था लेबरों की हेल्प से। इसलिए हमने क्या किया? ये मशीन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। Appropriate distance, the seed is necessary to avoid the overcrowding of plants। Appropriate distance मतलब कि प्रॉपर डिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया बहुत ज़रूरी, नहीं तो हमारा प्लांट्स क्या होगा? वो खुद ही डेड हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर वो बिल्कुल पास हो जाएगा तो उनको क्या सफिशिएंट सनलाइट एनर्जी नहीं मिल पाएगी। होप आप लोगों को ये चैप्टर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। आगे हम कंटिन्यू फिर करेंगे बाद में, कल टुमारो। तब तक आप क्या करेंगे? इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे जो भी है। ये मैं एनसीईआरटी बुक यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी एनसीईआरटी यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, थैंक यू एवरीवन।